बेसिक इंग्लिश 2.0 क्लास देखने वाले सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंग्लिश प्रीपोजिशन एट, इन तथा ऑन के बारे में। तो देखिए कहाँ कहाँ पे हम एट, इन तथा ऑन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले है यूज ऑफ एट। जो एट प्रीपोजिशन होती है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग हम घड़ी के समय से पहले करते हैं। मतलब इसका पहला रूल ये है कि जो घड़ी का टाइम होगा, जो समय होता है, उससे पहले हम लगाते हैं एट। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, आई गो टू स्कूल एट 7 AM। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 7 AM। तो टाइम से पहले कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? एट। तो आई गो टू स्कूल एट 7 AM। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट एट 5 PM। वह 5 बजे क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे 5 PM ये क्या है? घड़ी का टाइम, तो इससे पहले एट का प्रयोग। इसका दूसरा रूल देखिए कि और कहाँ पे इसका प्रयोग हम करते हैं। इसका प्रयोग हम पर के अर्थ में भी करते हैं। जैसे मोहन घर पर है, सोहन दुकान पर है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट ए होम, वह घर पर है। ही इज एट ए शॉप, वह दुकान पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के ऊपर बैठा है। कहने का मतलब ये है कि वो घर पे है। आगे देखिए और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। देखिए इसका प्रयोग हम छोटे स्थानों के नाम से पहले भी करते हैं। जैसे रोनी लिव्स एट ए पटेल नगर इन चूरू। तो देखिए यहाँ पे एक तो पटेल नगर है, एक चूरू। तो छोटा पटेल नगर है और बड़ा चूरू है। तो बड़े से पहले इनका प्रयोग होता है और जो छोटा स्थान होता है उससे पहले एट का। तो रोनी लिव्स एट ए पटेल नगर इन चूरू। आई लिव एट ए चूरू इन राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे दो स्थान है, एक तो चूरू है, एक राजस्थान है। राजस्थान बड़ा है और चूरू छोटा है। तो छोटे से पहले एट ए और बड़े से पहले इन का प्रयोग। चलिए आगे देखिए, अगली प्रीपोजिशन है यूज ऑफ इन। इन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। देखिए इन का अर्थ होता है में या अंदर। ठीक है, जब कोई चीज पहले से अंदर हो, उसमें किसी प्रकार की गतिशीलता ना हो, करने के लिए और कहाँ पे करते हैं। देखिए इसका प्रयोग हम महीनों, ऋतुओं और मौसमों के नाम से पहले करते हैं। जैसे आई विल गो टू जयपुर इन जुलाई। तो जुलाई नेम ऑफ मंथ है, महीने का नाम है, तो इससे पहले इन का प्रयोग। शी विल लर्न इंग्लिश इन समर वेकेशन। वह गर्मियों की छुट्टियों में क्या करेगी? इंग्लिश सीखेगी। तो समर ये क्या है कि मौसम है, सीजन है, तो उससे पहले भी इन का प्रयोग हम करते हैं। देखिए इनका प्रयोग हम उस स्थिति में भी करते हैं जब कोई चीज पहले से ही अंदर हो, अर्थात उसमें कोई गतिशीलता न हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम इज इन हिज रूम। राम अपने कमरे में है, मतलब वो कमरे के अंदर है, कोई चीज पहले से ही अंदर है। मेरी पुस्तकें मेरे बैग में है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। देखिए इनका प्रयोग बड़े स्थानों के नाम से पहले भी करते हैं। आपको पहले बताया था, जब एट का प्रयोग बताया तब, कि छोटे स्थान के नाम से पहले एट और बड़े स्थान के नाम से पहले इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन लिव्स इन मुंबई। मुंबई क्या है? एक बड़ा शहर है, तो उससे पहले प्रीपोजिशन लगेगी इन। देखिए अगली हमारी प्रीपोजिशन है ओन। ओन का अर्थ होता है पर या ऊपर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा दोनों में स्पर्श हो, तो हम ओन का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई वस्तु है, ये मान लो कोई टेबल है, इस पे पुस्तकें रखी हुई है। ठीक है, तो टेबल पे हम पुस्तकें रखेंगे तो क्या होगा? दोनों में स्पर्श होगा। तो उस परिस्थिति में भी हम ओन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सिटिंग ऑन दी टेबल, वह टेबल पर बैठा है। तो टेबल पर बैठेगा तो क्या होगा? स्पर्श होगा। तो कहने का मतलब जब कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर स्थित हो, दोनों में स्पर्श हो, तो वहां पे ओन का प्रयोग। अगला देखिए इसका प्रयोग हम दिनों के नाम से पहले भी करते हैं। नेम ऑफ डेज, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इनके नाम से पहले भी कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? ऑन। जैसे ही ईट्स मैंगो ऑन संडे, वह संडे को क्या करता है? मैंगो खाता है। तो दिनों के नाम से पहले प्रीपोजिशन लगेगी ऑन। आगे देखिए ऑन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। देखिए ऑन का प्रयोग पैदल यात्रा करने के संबंध में भी किया जाता है। जैसे शी गोज टू स्कूल ऑन फुट, वह पैदल विद्यालय जाती है। तो पैदल यात्रा करने के संबंध में भी ऑन का प्रयोग। तो ये थी कुछ प्रीपोजिशंस। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो।